हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यूजीसी नेट और एमपी सेट। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आपको पहले पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे बिगिनर हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले नहीं दिया है यूजीसी नेट को और वो दिसंबर में क्वालिफाई करना चाहते हैं, उन्होंने मन बना लिया है, तो सबसे पहले उनको जानना पड़ेगा सिलेबस, जो कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ। और दिसंबर 2024 के लिए बच्चों की क्वारी भी रहती है, क्या दिसंबर 2024 के लिए सिलेबस बदलेगा? तो अब कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एनटीए पहले ही जून और दिसंबर दोनों के लिए वो साल में पहले ही बता देता है। मतलब पहले ही उसने अपने वेबसाइट पर बता दिया था कि सिलेबस 2024 के लिए यही रहेगा, चाहे जून हो या फिर दिसंबर है, तो सिलेबस चेंज नहीं होगा। इसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो सिलेबस अभी हमारा पुराना है, अगर आपने पहले पेपर दिया है और किसी वजह से उसमें थोड़ा आपका कम मार्क्स आ रहे हैं, अभी रिजल्ट तो नहीं आया, तो आप तैयारी करना आगे शुरू कर दें। और यहाँ पर हम सिलेबस थोड़ा सा देख लेते हैं। जो बच्चे बिगिनर हैं उनको पहले सिलेबस ज़रूर जान लेना चाहिए, उसके बाद ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने इसको टाइप नहीं किया क्योंकि यहीं से ही समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पेपर है, हम फर्स्ट पेपर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपका सब्जेक्ट, इसमें 2 पेपर होते हैं, ये तो पहले आप जान लेना। ठीक है, 2 पेपर होंगे इसमें। और जो पहला पेपर होगा वो आपके केवल 50 नंबर का होता है। ठीक है, मतलब 50, उसमें 10 यूनिट रहती हैं और 10 यूनिट में से वो नंबर तो 100 होते हैं, लेकिन 50 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये मैं क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर 50 मार्क्स का आएगा, यानी कि हर यूनिट से उसमें लिखा रहता है, हर यूनिट से 5। ठीक है, 5 ईच यूनिट से आपका 5 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन वो एक जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर, मतलब जो 5 क्वेश्चन है वो 10 नंबर का रहेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का, समझ गए? तो 100 नंबर का पेपर होगा आपका कंप्लीट, 100 नंबर का। और इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट से आप यूजीसी नेट देने वाले हैं, हिंदी, इंग्लिश या जो भी होगा, वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 200 नंबर के होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसलिए आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा वैसे ही टफ होता है यूजीसी नेट, है ना। आप जानते ही हैं ये टीचर के लिए एक हाई मतलब स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम है। मतलब सबसे कहते हैं हाईएस्ट ही एग्ज़ाम है एक टीचिंग लाइन का। तो इसको नेट जेआरएफ करने के लिए सबसे पहले आपको सिलेबस जान लेना है। तो फर्स्ट पेपर का आपको बता देती हूँ। सबसे पहली जो यूनिट है, इसमें 10 यूनिट पूछी जाएंगी, जिसमें जो इकाई फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो शिक्षण अभिवृत्ति अभिक्षमता की है, टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें आप देख सकते हैं, है ना। सारा तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षण की अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, विशेषताएं, मूल अपेक्षाएं, शिक्षार्थी की विशेषताएं, है ना, शिक्षार्थी की विशेषताएं और शिक्षण प्रभावक तत्व, उच्चतर अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति और शिक्षण सहायक प्रणाली, मूल्यांकन प्रणालियाँ। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जानी है यूनिट फर्स्ट के अंदर। यहाँ से 5 नंबर का आएगा। और आगे देखते हैं शोध अभिवृत्ति, यानी कि जो यूनिट सेकंड होती है उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड पूछा जाता है, यानी कि शोध अनुसंधान। ठीक है, शोध अभिवृत्ति या शोध अनुसंधान से यहाँ पर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जेआरएफ करने के बाद बच्चों को शोध करने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर शोध की पद्धतियाँ, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन फॉर्मेट उसका पता होना चाहिए, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। ठीक है, तो ये यहाँ से जो टॉपिक हैं वो पूछे जाएंगे। और जो इकाई थर्ड है, यूनिट थर्ड में कंप्रहेंशन पूछा जाता है, यानी कि बोध। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, बहुत ही ईजी है ये कुछ ऐसे इसमें 2-3 यूनिट दिए हुए हैं जहाँ से आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा बहुत पढ़ के। तो इसमें एक पैसेज दिया जाता है, एक गद्यांश आपको दिया जाएगा, जैसे हिंदी में होते हैं ना, एक पैसेज दिया जाता है गद्यांश या पद्यांश, और उससे आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उसी गद्यांश से। ठीक है, तो 5 नंबर का आपसे यहाँ पे भी पूछा जाना है। और इकाई जो फोर्थ है वो संप्रेषण की होती है, कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन में आपको संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण, ठीक है, और प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। यहाँ से आपसे क्वेश्चन मतलब 10 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको इस यूनिट से भी पूछे जाने हैं। ये यहाँ पर सबसे बड़ी अच्छी बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी है, उसमें मेहनत सब में बराबर ही करनी है क्योंकि नंबर बराबर के ही होते हैं, वो एक अलग बात है। कोई यूनिट ऐसी है जो थोड़ी ईजी पड़ती है, जैसे कि गद्यांश वाली यूनिट है, मुझे तो लगता है 5 नंबर के फ्री के ही मिल जाते हैं, ठीक है, इसमें तो आपको कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है, फिर भी एक बार देख लेना। और जो इकाई 5th है उसमें गणितीय तर्क और अभिवृत्ति यानी मैथमेटिकल रीजनिंग एप्टीट्यूड पूछा जाना है। इसमें थोड़ा सा रीजनिंग वगैरह और मैथ्स का आएगा, तो इसको भी आप देख लेना। अगर देखो जिनका मैथ अच्छा नहीं है ना, उनके लिए PYQ सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मैथ अच्छा नहीं है, मैथ में इंटरेस्ट कम होता है बहुत से बच्चों को, तो जैसे DI वाला यूनिट है, ये रीजनिंग वाला टॉपिक है, इनके ना आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करिए। वो मैं भी कराऊंगी अपने चैनल पे, इसी चैनल से आप अगर जुड़े रहेंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। भले ही न्यू चैनल है लेकिन कंटेंट बहुत बेस्ट आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छा मिलेगा। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यूनिट 1 और 2 मैंने अभी पढ़ा दी है, यूनिट थ्योरी अभी हमारी मैंने पढ़ा दी है। इसके बाद हम कल उसके MCQ करेंगे और आगे जो यूनिट है उन सबको हम पढ़ेंगे, बस DI और इनको छोड़ करके, DI को तो मैं नहीं करवाऊंगी, और लेकिन जो ये यूनिट है रीजनिंग वगैरह उनके भी हम थोड़े बहुत PYQ जरूर करेंगे, मैंने पहले भी कराए थे और प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप चेक कर लेना। कुछ क्लासेज है जो जून के लिए डाली थी, री पेपर के लिए, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल इसी सिलेबस पर आधारित हैं, ठीक है, तो उनको भी देख लेना। और युक्ति संगत तर्क यानी कि लॉजिकल रीजनिंग आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। युक्ति के ढांचे का बोध, इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा आपको ना नजर आए, फिर भी मैं बोल देती हूँ। निगमनात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण, अनुरूपताएं, वेन आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र यानी कि ज्ञान के साधन, प्रमाण, अनुमान की संरचना और प्रकार व्याप्ति, ठीक है, और हेत्वाभास। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, एक बार इनको पढ़ लेना। आंकड़ों की व्याख्या यानी कि DI जो डाटा इंटरप्रिटेशन है, ये आंकड़ों की व्याख्या DI आप अभी से ही करना शुरू कर दें क्योंकि यहाँ से अच्छे नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि और जिनका मैथ अच्छा है उनको तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, थोड़ा बहुत तो वो ऐसे भी जानते हैं, और जिनका मैथ अच्छा नहीं है वो PYQ कर लेना, ठीक है। थोड़े बहुत अगर आप कहेंगे तो मैं भी करा दूँगी। और आंकड़ों का स्रोत, प्राप्ति और वर्गीकरण, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, मतलब इसको देख लेना। और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखो फर्स्ट वाली 2 यूनिट, ठीक है, फर्स्ट वाली 1st और 2nd यूनिट, इसके बाद जो 4th यूनिट है संप्रेषण, उसको भी, और इसके बाद में जो लास्ट वाली 3 यूनिट है 8, 9, 10, अगर आपने ये यूनिट, जिनका मैथ कमज़ोर है उनके लिए बता रही, जिनका मैथ कमज़ोर है वो बीच वाली यूनिट बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। मेरा थोड़ा सा मैथ कमज़ोर था तो मैं बीच वाली पे कम ध्यान देती थी, वैसे मैंने DI तो पूरी करी थी, और लास्ट वाली जो 3 यूनिट थी और आगे वाली जो 3-4 यूनिट थी उनको बहुत अच्छे से कर लिया था, और उसी में पहली बार में ही पेपर क्वालिफाई कर लिया था, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है, ये हमारी ऐसी चीज़ें हैं, इनको आप, ये तथ्य आधारित हैं, इनको तो जितना याद कर लेंगे उतना ही अच्छा है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, थोड़ा बहुत हमारे क्या है, ये पढ़ाई में भी कहीं ना कहीं की आप तैयारी कर ही रहे होंगे, पहले की होगी, तो उसके बेस पर कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ICT को आपको पढ़ना है, ठीक है। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी और रिवीजन दोनों चीज़ें करेंगे, ये ज़रूरी होती हैं। खाली PYQ के आधार पर अब मत रहिए, है ना, खाली PYQ के आधार पर नहीं करते, रीजनिंग वगैरह चल जाती है, क्योंकि इनमें अब जो पैटर्न है ना पेपर का वो बहुत चेंज हो गया है। पहले क्वेश्चन जो आते थे बहुत सिंपल वे में आते थे, आप पीछे के उठा के देखना, आज से 4-5 साल पहले या 10 साल पहले, लेकिन अब क्वेश्चन का जो घुमा फिरा करके उनका थोड़ा सा जो लैंग्वेज है टफ बना दी जाती है, तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लोक विकास और कार्यक्रम, ये पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की जो यूनिट 9 है उसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल मतलब उसकी थ्योरी वगैरह सब पढ़नी है आपको, ठीक है। मेरे साथ आप जुड़े रहना, अगर आपने जितनी मेरी क्लासेस हैं वो भी देख ली, कुछ पढ़ी हुई हैं,
और कुछ आगे हमारी कंटिन्यू चल ही रही हैं, उनको भी अगर आपने देख लिया तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ना, अपने नोट से ही पढ़ा रही हूँ, मतलब नोट्स मैंने बनाए हैं। बाकी उसमें बहुत सारी चीज़ें अब ऐड कर दी हैं जो उस टाइम पर मैं भी नहीं पढ़ पाई थी। बहुत सी चीज़ें अब ऐड करेंगे और साथ में रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, इकाई जो 10 है यानी कि उच्चतर शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन जरूर मतलब क्वेश्चन तो हर जगह से 5 क्वेश्चन आपके हर यूनिट से पूछे जाने हैं। ठीक है, यूनिट वाइज आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी 10 नंबर के होंगे। 5 क्वेश्चन 10 नंबर के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा पेपर फर्स्ट का सिलेबस था। इसके अलावा आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वो भी बता देना, है ना। अगर संभव हुआ तो मैं डाल दूंगी। वैसे मैं हिंदी साहित्य का सिलेबस मैंने डाल भी रखा है, नहीं तो और डाल दूंगी, उसको भी देख लेना।